हम लोग अयोध्या एयरपोर्ट पे सभी को ये जो है एडवाइस कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हमारे यहाँ दो टीमें यहाँ अयोध्या एयरपोर्ट पर लगाई गई हैं, जो एक सुबह वर्क करती है, एक दोपहर से जो है शाम तक वर्क करती रहती है। और ये कार्य हमारे यहाँ आज से स्टार्ट हो गया है टेस्टिंग का अयोध्या एयरपोर्ट पे। और साथ में साथ यहाँ के सभी कर्मचारियों को, एयरपोर्ट के सभी को जो है निर्देशित भी किया जा रहा है कि सबको अवेयर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि कोरोना को, महामारी को दूर किया जा सके। जितने भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं फ्लाइट से उनका सब टेस्टिंग किया जा रहा है, बताइए। जी जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सभी का जो है टेस्टिंग जो है कंप्लीट कराया जाए। क्या नाम आपका? डॉक्टर वेदिका त्रिपाठी, डिप्टी सीएम अयोध्या। कि अयोध्या में कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, क्या है पूरा मामला, कैसे कितनी बात? इसमें कल संज्ञान में आया, जब हमने पोर्टल खोला तो दो हमारे कोविड पॉजिटिव मरीज जो है लखनऊ केजीएमसी में भर्ती थे। जब हमारे यहाँ जांचें हो रही थी तो देवरिया का एक जो मजदूर है वो राम जन्मभूमि परिसर में कार्य करता था, उसकी जब टेस्टिंग की गई तो वो पॉजिटिव निकला, जो इस समय श्री राम हॉस्पिटल में भर्ती है। एक जिला महिला अस्पताल की स्टाफ नर्स जो है वो भी कोविड पॉजिटिव पाई गई। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तत्काल हमारा जो पूरा सिस्टम है वो एक्टिव करते हुए हमने सभी सेंसिटिव प्लेस पे, एयरपोर्ट, दोनों बस स्टैंड, दोनों रेलवे स्टेशन, राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी, इन पे अपनी टीमें दो शिफ्टों में लगा दी हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सभी जिला स्तरीय जो हमारे चिकित्सालय हैं उन्हें में भी टीम कार्यरत है, लगातार टेस्टिंग कर रही है और नियमित रूप से हम प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट भी मीडिया ग्रुप पे डालते रहेंगे। लेकिन सभी से अब अनुरोध है, क्योंकि हमारा जो अयोध्या नगरी है, राम नगरी है, ये इस समय पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल जैसे ही बोल रहे हैं, यहाँ पर्यटन या पर्यटक बहुत भारी मात्रा में आते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि जैसे पहले कोविड में आप लोगों ने सावधानी बरती, उन्हीं सावधानियों के साथ हमें आगे बढ़ना है। कोशिश सबसे पहले ये करनी है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में या भीड़ भाड़ वाले समारोह में, जैसे शादी समारोह होता है या जन्म दिवस वगैरह कुछ होता है या कहीं कीर्तन, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ आप जाने से बचें। और यदि मजबूरी में जाना पड़ता है तो आप सभी सावधानियों का ध्यान रखें, जैसे मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल अवश्य करें और उचित दूरी बनाए रखें। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है जो कोमोर्बिड है, यानी कि उन्हें कोई अन्य बीमारी भी है, हाइपरटेंशन या शुगर की बीमारी है और अन्य कोई क्रोनिक बीमारी, क्योंकि उन्हें खतरा इससे ज़्यादा होता है, उनकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जागरूकता ही बचाव है, इस पर हमें ध्यान विशेष रूप से देना है। हम खुद जागरूक हों, दूसरे को जागरूक करें, सभी को प्रेरित करें कि मास्क का, सैनिटाइजर का और उचित दूरी का प्रयोग करें। धन्यवाद। अयोध्या स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है इसको लेकर के? कितने बेड आरक्षित किए गए हैं और टोटल मिला के हमने पूरे जनपद में वर्तमान में 197 बेड आरक्षित इसके लिए कर रखे हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इतने और हम तैयार कर लेंगे, केवल 1 और मैक्सिमम 2 दिन में। इसके लिए अगर हम बताएं तो हमारा जो ये है मेडिकल कॉलेज, यहाँ 50 बेड आरक्षित है और जिला पुरुष चिकित्सालय यहाँ 20 बेड आरक्षित है, श्री राम चिकित्सालय यहाँ 20 बेड आरक्षित है और हमारा 100 बेडेड कुमारगंज यहाँ 25 बेड आरक्षित है और एक 50 बेड जो हमारा देवगांव में हॉस्पिटल है वहाँ 10 बेड आरक्षित है। सभी हमारी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ 6-6 बेड आरक्षित है। वर्तमान में हमारे पास ये इस तरह से 197 आरक्षित है और यदि हमें जरूरत पड़ी तो केवल 1 और मैक्सिमम 2 दिन में हम इतनी बेड और तैयार कर लेंगे। डॉक्टर की छुट्टी पे भी कुछ? निश्चित रूप से सभी डॉक्टर, सभी चिकित्सा कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। जो अवकाश पे चले गए थे और उन लोगों के अवकाश जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। हम पूरी तरह से तैयार है, तत्पर है। एयरपोर्ट पे क्या सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि वहाँ से जहाँ हम एयरपोर्ट की बात करेंगे तो क्योंकि वहाँ देश विदेश से सभी जगह से पर्यटक हमारे आते हैं और चूंकि जैसा आप जानते हैं कि इस समय केरल में लगभग 2400 करीब कोविड पॉजिटिव हैं और अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में लगभग 1200 के करीब पॉजिटिव हैं। इस तरह से
और अन्य स्टेट हैं उनमें भी अच्छे खासे हमारे पॉजिटिव केस हैं, लेकिन हमें ध्यान ये रखना कि जहाँ पॉजिटिव केस जाते हैं, अगर वहाँ का कोई पर्यटक हमारे पास एयरपोर्ट से आता है तो उनकी वहीं टेस्टिंग हम कर लें और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ें।